आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए। क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अब 12 स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे पार्टनरशिप और कंपनी। दो बिजनेस कंसर्न हमारे बच गए हैं, पार्टनरशिप और कंपनी, और ये दोनों कंसर्न के बारे में हम लोग जानेंगे क्लास 12 स्टैंडर्ड में। 11 स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मीन्स ये हो गया ट्रायल बैलेंस आपका, और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अब 12 स्टैंडर्ड में आने के बाद या पार्टनरशिप में आने के बाद क्या इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है? नहीं, जो जर्नल हम लोग वहाँ बनाते थे, जो लेजर पोस्टिंग होती थी, सेम वही चीज़ आपको 12 स्टैंडर्ड में भी करनी है, पार्टनरशिप फर्म में भी करनी है। सोलो प्रोप्राइटरशिप में केवल एक व्यक्ति होता था और वही अपने बिजनेस को चलाता था, वही उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता था और होने वाले प्रॉफिट को वह सेल्फ अपने पास रख लेता था। लेकिन यहाँ जब पार्टनरशिप में हम लोग आएंगे तो पार्टनरशिप में हम लोग जानते हैं कि एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। इससे बिजनेस का माने जो है क्राइटेरिया बढ़ जाता है, लार्ज पैमाने पर होता है। तो इसके कारण यह हम लोग पाएंगे कि बनाना होगा इसमें वही जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और उसके अलावा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो इसमें कुछ अलग क्या हो रहा है तो हम लोग पाएंगे वहाँ खुद को प्रॉफिट बांट ली जाती थी, यहाँ प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होगा एमंग द पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसमें एक्स्ट्रा क्या हो रहा है तो एक्स्ट्रा में हम लोग पाएंगे इसमें एक अकाउंट और अलग से प्रिपेयर करने की आवश्यकता होती है, जिसका नाम हम लोग पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ हम लोग पाएंगे कि ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में वही सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस कॉल करके हमने निकालते थे यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस में इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते थे और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो किया जाता था और इस टोटल से हम लोग कॉल करते थे नेट प्रॉफिट। अब यहाँ तक अकाउंट तो इसमें भी हमारे होंगे, लेकिन इसके बाद इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ हम लोग पाएंगे कि ये सारा वर्क जो हमारा किया हुआ रहता है, हमें यहाँ आने के बाद केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब के, वो इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट यहाँ है, हम लोग पा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ है, यहाँ से इस साइड में जाती है, नेट प्रॉफिट यहाँ है तो यहाँ से ये जाएगी इस साइड में। तो यहाँ पहले हम लोग लिखना होगा बाय नेट प्रॉफिट। सपोज ये नेट प्रॉफिट हमारा है 1 लाख, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 लाख। इसके बाद इसमें हम लोग करते क्या है, यदि सैलरी एम्प्लॉय को दिया गया है तो क्या उसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पाते नहीं। सैलरी ये पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो किया जाना चाहिए और वहीं शो होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया है, हमने कहा कि नहीं किया गया है, अगर उसको करना है तो उसके लिए हमें वापस जाकर नेट प्रॉफिट में ही चेंज करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट में ही एडजस्ट करना होगा, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में नहीं लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में फिर लिखा क्या जा सकता है, तो इसमें केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशंस टू पार्टनर्स। एप्रोप्रिएशंस मीन्स बंटवारा, इसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे वो टोटली आएंगे जो डायरेक्टली रिलेटेड टू पार्टनर्स को क्या क्या दिया जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग पाते हैं, यदि पार्टनर्स के हिसाब से है सैलरी देने का प्रोविजंस हुआ है तो टू सैलरी। यदि मान लेते हम लोग 3 पार्टनर है A, B, C और इनको 2000 पर मंथ यदि सैलरी दिया जाता है तो A के लिए 24,000, B के लिए 24,000 और C के लिए 24,000, टोटल 72,000। उसी प्रकार से इसमें कमीशन दिया जा सकता है, कमीशन का प्रोविजंस हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजंस हो, तो जो भी एज पर एग्रीमेंट। तो इसको बांटने के पहले हमें यह देखना होता है कि पार्टनरशिप है, सैलरी पार्टनर को दिया जाता है तो ऑटोमेटिक है कि ये हमारे लिए लॉस है, फर्म के लिए नुकसान है, इसलिए इसको डेबिट में किया जा रहा है। उसी प्रकार से कमीशन यदि है तो कमीशन को यहाँ पर लोग शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि चार्ज किया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को दिया जाता है जबकि फर्म के लिए यह खर्च माना गया है, लॉस है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर शो करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ETC। और आफ्टर दैट सारा सब प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद यदि प्रॉफिट बचती है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीच कैपिटल। जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द पार्टनर्स एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो कैलकुलेशन जब भी कहता है तो पहले हम ये देखना होता है कि पार्टनरशिप बना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या नहीं। यदि विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दैट मीन्स इन सारे प्रोसेस को कुछ भी नहीं करना है, जो भी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट को हम लोग इक्वल रेशियो में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जो जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस के आधार पर जो है यहाँ पर हम लोग सैलरी है तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यदि कमीशन किसी पार्टनर्स को दिया जाना है तो उस कमीशन को यहाँ पर शो करते हैं। और इसके साथ साथ एक बात और भी हम लोग पाएंगे इसमें, यदि पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। उसी प्रकार से यदि पार्टनर्स ने अपनी जरूरत के हिसाब से अगर ड्राइंग्स किया है तो फर्म भी वहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकती है कि जो पार्टनर्स ड्राइंग्स करेंगे उसके लिए उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जाएगा, दैट मीन्स वह फर्म के लिए प्रॉफिट माना जाएगा, प्रॉफिट होता है। इसीलिए अगर इंटरेस्ट ड्राइंग्स लिया गया है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है तो इसको हम लोग इसके क्रेडिट साइड में शो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिस पार्टनर ने जिस हिसाब से लिया है उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, और फिर इसको हम लोग शो करते हैं। A, B and C रेशियो सपोज हम लोग मानते हैं 5:3:2, तो 5 मीन्स हो गया 14,000, 8,400 एंड 5,600। ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट को तैयार करते हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग।